नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि है अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। अगर मैं बोलूँगा आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम जियो ही बोलते हैं, ये भी हमसे भी लोन लेता है। मतलब हमसे पैसा लेता है और उसका हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देता है, तो आपको कैसे लगेगा? पहली बात ये। दूसरी बात, अगर मैं बोलूंगा कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनका जो इंटरेस्ट रेट है लोन का, ये प्राइवेट बैंक से भी ज्यादा है। तो आप, जो प्राइवेट बैंक रहती है, उससे भी ये बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसे बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन चलो आज की वीडियो में हम यही बताते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोन ले रही है नॉर्मल लोगों से, वो कितने इंटरेस्ट पे है और ऐसा वो क्यों कर रही है। तो अभी अगर देखा जाए कि होम लोन जो चल रहे हैं, उसका जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट में, वो तकरीबन 6.7% तक चल रहा है। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोन ले रही है, वो ले रही है ऑलमोस्ट 6.9% से। अब अगर आप ऐसे देखोगे तो बोलोगे कि ऐसा क्यों है। पहली बात मैं बताता हूँ कि जो गवर्नमेंट लोन लेती है, ये सबसे सेफेस्ट बोला जाता है, उसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोला जाता है। तो ये भी बताता हूँ कि गवर्नमेंट बॉन्ड होते क्या है और ये लोन कैसे लेती है और ये लोन क्यों लेती है। ओके। तो हर साल गवर्नमेंट बजट पेश करती है। तो बजट क्या होता है कि बजट में पूरा लेखा जोखा होता है कि इस साल के लिए कौन से सेक्टर पे कहाँ पे कितना पैसा खर्च करने वाली है गवर्नमेंट। ओके। तो चलो मान लो कि इस और ये जो बजट है, ये 1 ऑफ फरवरी को पेश होता है। फरवरी को, हर साल का 1 ऑफ फरवरी को। और इसके हिसाब से ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग गवर्नमेंट करती है। तो इस साल भी ये बजट पेश हुआ। ओके। तो अभी इस ये जो बजट में जो पैसे के बारे में बात होती है, ये होता है कि कितना गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है। लेकिन गवर्नमेंट पैसा लाती कहाँ से? तो जो भी हर साल गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, दो तरह के टैक्स होते हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट जो टैक्स होता है, ये हमको जो आमदनी होती है, इनकम होता है, उस पे बैठता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, ये वाला इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये सरकार हर जो भी चीज हम खरीदते हैं उस पे से लेती है। चाहे तुम कुछ भी हो, सिर्फ नमक छोड़ के, मीट छोड़ के। जो नमक का सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, उसके वजह से नमक पे टैक्स नहीं लगता। तो अच्छी बात है। तो ये दोनों तरफ से हमसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है। पिछले बार तो कुछ दिनों पहले ही ये जीएसटी में के हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्स लागू किया है, और डायरेक्ट टैक्स में इस साल कुछ भी ऐसे राहत नहीं मिली है ऐसे। तो ये दोनों तरीके से गवर्नमेंट हमसे पैसा उठाती है। ओके। तो लेकिन ये जो पैसा होता है, ये जो मनी होता है, इतना ही कभी कभी काफी नहीं होता। चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है कि इस साल गवर्नमेंट 35 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने वाली है। ओके। इस साल का बजट में 35 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने वाली है। लेकिन जो गवर्नमेंट को इनकम होने वाली है, जो टैक्स मिलेगा, वो चलो मान लो कि 29 लाख करोड़। ये फिगर थोड़ा सी राइट नहीं होगी, लेकिन ये आसपास है। 29 लाख करोड़ का उनको कलेक्शन होगा। अभी जो बचा हुआ है 6 लाख करोड़, तो ये गवर्नमेंट को कम पड़ने वाला है। मतलब उनके पास आने वाला है 29 करोड़, और वो खर्च करने वाली 35 करोड़। तो इसको जो 6 लैक्स है, जो कम है, उसको बोलते हैं फिस्कल डिफिसिट। तो ये इस साल का फिस्कल डिफिसिट हो गया। तो फिस्कल डिफिसिट क्या होता है कि जो खर्चा होने वाला है और जो इनकम है, मतलब इनकम एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो ये वो अगर ज्यादा हो जाता है एक्सपेंसेस, तो उसको बोलते हैं डिफिसिट, और उसको फिस्कल डिफिसिट बोला करते हैं। मैंने आपको बताया फिस्कल डिफिसिट क्या होता है। अभी अब मैं बताता हूँ आपको कि ये जो लगने वाला पैसा है, गवर्नमेंट कैसे लेती है। तो ये गवर्नमेंट लेती है, हाँ, ये लोन की तरह, लोन
के हिसाब से। ओके। और ये जो लोन होता है उनको लोन लेने के लिए मदद करती है सरकार को आरबीआई। ओके। तो आरबीआई इनको पैसा उठाने के लिए हेल्प करती है और बैंक को बोलती है कि चलो गवर्नमेंट को पैसा दे दो, और वो देती है। गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड इश्यू करती है। तो बॉन्ड जो होता है एक तरह से रिसीट होती है, जिस रिसीट में सिर्फ बोला जाता है आई ओ यू, मतलब गवर्नमेंट इस बैंक को ओ कर रही है, जो कि जब टेन्योर होने के बाद उनको इंटरेस्ट के साथ साथ ये सब रिटर्न करेगी। ओके। तो उसको बोला जाता है आई ओ यू। ओके। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि मैंने आपसे लोन लिया है और ये इसकी रिसीट है। अभी उसको बोलते हैं बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड की जो रेट है, अभी मतलब गवर्नमेंट, तुम अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट के हिसाब से ये पैसा उठा रही है। तो ऐसा क्यों है? ओके, ये भी बात जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या हुआ कि अभी कोरोना चल रहा था, और कोरोना के हिसाब से जो गवर्नमेंट का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम हो गया। दूसरी बात, जो स्पेंडिंग थी, जो भी अभी कोरोना पे पैसा खर्च हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा था, वो जो स्पेंडिंग है वो बहुत ही बढ़ गई है। तो गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, और गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए वो बहुत ही ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब ये जो ज्यादा वाला पैसा है, कि वो लोगों को लगता है कि इतना ज्यादा पैसा अगर उठाना है तो वो किसी न किसी इंसेंटिव के साथ ही आना चाहिए, तभी जाके तो लोग उनको पैसा दे देंगे। तो इसके कारण गवर्नमेंट जो इंसेंटिव, मतलब ये जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही हायर रही है। दूसरी बात, अभी बैंक उनको ही क्यों पैसा नहीं देते? तो क्या होता है कि बैंक जो है वो होम लोन के हिसाब से लोगों को लोन देती है होम लोन के लिए। और होम लोन जो होता है वो सबसे सेफेस्ट बोला जाता है, क्योंकि उसमें जो होम होता है वो एज ए कोलेटरल होता है। मगर अगर कुछ भी, अगर कोई लोन पे ना कर सके तो उसका जो होम्स है वो और मतलब बैंक ले सकती है, उसकी गारंटी होती है। और आप सबको पता है कि इंडिया में जो होम के प्राइसेस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसी कारण होम लोन को सबसे सेफेस्ट बोला जाता है। तो हर कोई बैंक होम बायर को ढूंढ रही है ताकि वो लोन दे सके। और इसके कारण इनका जो कंपटीशन है वो बहुत ही बढ़ गया है कि गवर्नमेंट को पैसा उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ज़्यादा इंटरेस्ट देने शुरू किए। तो अभी का जो इंटरेस्ट है 6.9 होता है ऑलमोस्ट। और इसमें दूसरा एक थोड़ा सा और दूसरा थिंकिंग भी है, मतलब वो इस पे दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। क्या होता है, हम जब होम लोन लेते हैं तो हमारा जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आर ओ आई, ये कांस्टेंट नहीं रहता। बहुत बार ये फ्लक्चुएट होते रहता है, मतलब कम ज़्यादा होते रहता है। अभी ये कम है लेकिन हो सकता है कुछ दिनों के बाद ये बढ़ जाए। तो लेकिन गवर्नमेंट जो होती है तो ये ऐसा तो नहीं ले सकती, तो ये फिक्स इंटरेस्ट पे मतलब बैंक से लोन लेती है, जो कि बॉन्ड की जो इंटरेस्ट रेट थे वो फिक्स होते हैं। अभी आप बोलोगे कि अगर तुमको फिक्स इंटरेस्ट में लेना है तो वो भी तुम ऑप्शन चूज कर सकते हो, लेकिन वो नॉर्मली ज़्यादा होता है, और जैसे लोन के रेट कम हो जाएंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। तो उसको जो अभी एडजस्ट इन रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये आर ओ आई ये चेंज होता रहता है। तो इसी कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़्यादा इंटरेस्ट दे के लोन उठाना पड़ रहा है, जो कि मार्केट इंटरेस्ट रेट से भी। तो ये था थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और मस्त इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चैप्टर के बारे में कि क्या होता है, कैसे चलता है ये चीज़ें। आपको अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।